दंगा, बवाल और हिंसा की ये तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से आई हैं। दंगों की ये तस्वीरें इसलिए आई हैं क्योंकि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब आप सोचिए कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया तो इस देश में बवाल क्यों मचा है? क्यों कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है? क्यों कई जगहों पर पत्थरबाजी हो रही है? क्यों कहीं आगजनी हो रही है? और क्यों कहीं जमकर बवाल मचा है? दरअसल ये जो तस्वीरें आई हैं, दंगा, बवाल, हिंसा और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर के तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आई है। कहीं पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया तो कहीं पर जमकर पत्थरबाजी हुई। दरअसल हुआ यूं कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हैदराबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया क्योंकि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब मध्य प्रदेश की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि यहां कोई बड़ी घटना हुई है। किस तरीके से ये जली हुई चीजें पड़ी हैं, बिखरे सामान पड़े हैं। कई जगहों पर आप देखिए ईंट पत्थर जो है वो बिछे दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि पथराव हुआ था और वो भी टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाने की वजह से। तो आखिर टीम इंडिया की जीत का जो जश्न है, जो टीम इंडिया की जीत का रंग है, उसे कौन फीका कर रहा है और क्यों टीम इंडिया की जीत पर अब नफरत भरे जो माहौल में कई जगहों पर स्थिति हुई है, उसकी वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर के हैदराबाद तक बवाल मचा हुआ है। कहीं पर लाठीचार्ज हो रहा है तो कहीं पर दंगा हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में जश्न मना रही भीड़ पर जमकर पथराव किया गया। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद, करीमनगर और महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठियां भाजी। तेलंगाना के हैदराबाद में जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा है और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पुलिस की कार्रवाई का वीडियो साझा किया है और सवाल उठाया है। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मनाने से लोगों को रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस ने दिलखुश नगर में लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। ऐसी ही घटना करीमनगर में भी देखी गई। क्या कांग्रेस शासित राज्यों का यह नया पैंतरा है? उन्होंने आगे पूछा कि ये आखिर किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय अपने ही देश की जीत का जश्न मनाने के लिए कहां जाएंगे? फिलहाल इस घटना को लेकर कांग्रेस या तेलंगाना पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में भारत की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। इस दौरान भीड़ इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो गई कि लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के महू में भी बवाल मचा है। इंदौर के नजदीक महू में 9 मार्च की रात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए। घटना जामा मस्जिद के पास हुई है, जहां जुलूस निकाल रहे लोगों का एक दूसरे पक्ष के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते झड़प पथराव में तब्दील हो गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जश्न मना रहा जुलूस जब मस्जिद के पास पहुंचा तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसे देखते ही देखते हिंसक रूप भीड़ ने ले लिया। उपद्रवियों ने जश्न मना रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। कई लोग घायल हो गए। हालात बेकाबू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, 2 गाड़ियों और 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। तो ये पूरा मामला है। देखिए मध्य प्रदेश के महू में दंगा हुआ, हिंसा भड़क गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। ये पहला मामला है, इसके बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। आखिर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना गुनाह है क्या? क्या अगर टीम इंडिया तिरंगा लहरा रही है तो कोई अगर जश्न मना रहा है तो उसने कोई अपराध कर दिया है क्या? क्या इस देश का संविधान लोगों को जश्न मनाने से रोकता है क्या? और क्या इस देश में अब तालिबानी फरमान चलेगा कि भाई किसे जश्न मनाना है, किसे नहीं मनाना है, किसे कैसे मनाना है, किसे क्यों मनाना है, किसे कहां मनाना है और क्यों नहीं मनाना है? ये सारा कुछ कोई और डिसाइड करेगा क्या? जब इस देश का संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो जब टीम इंडिया की बात आएगी, भारत की बात आएगी, तिरंगे की बात आएगी, तो उसके तिरंगे का जब मान बढ़ता है, और मान कहां बढ़ा है? दुबई में।
12 सालों बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। एक लंबा इंतजार किया है भारतीय टीम ने, और अगर भारतीय टीम जीत गई, अगर लोग जश्न मनाने निकल गए, तो किसी को क्या तकलीफ? क्या वो भारत की जीत का जश्न नहीं मना सकते? क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? क्या ये भारत नहीं है? क्या ये वो देश है जहां तालिबानी फरमान चलेगा? क्या अपने ही देश में अपनी ही टीम की जीत का जश्न मनाना गुनाह है, अपराध है? यह कैसे संभव है? क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई तरह से सवाल उठाती हैं। सवाल यही उठता है हमेशा कि भाई, अपराध है क्या टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना? पत्थरबाजी आप कर देंगे, आग लगा देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, किसने अधिकार दिया है आपको? क्या इस देश का संविधान आपको तोड़फोड़ करने की इजाजत देता है? क्या इस देश का संविधान आपको आग लगाने की इजाजत देता है? क्या इस देश का संविधान आपको दूसरों पर पत्थर मारने की इजाजत देता है? और वो भी तब जब सामने वाले का, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया, यात्रा निकाल दी। अरे भाई, क्यों ना निकालें? 12 वर्षों बाद तो टीम जीती है, और अब अगर यात्रा निकाल दिया तो क्या अपराध कर दिया? लोगों में खुशी है, क्योंकि जब भी क्रिकेट इस देश का एक तरह से धर्म माना जाता है, जब टीम इंडिया जीतती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। आपने कल देखा होगा, जब जैसे ही टीम इंडिया को जीत मिली, होली से पहले देश में दिवाली का माहौल हो गया, हर तरफ पटाखे फूट रहे थे। लेकिन ये पटाखे लगता है कुछ लोगों के दिलों पर फूट रहे थे, उन्हें घायल कर रहे थे, उन्हें जख्म दे रहे थे, ऐसा ही लगता है। तभी तो ये दंगा हुआ, नहीं तो नहीं होता। आपको भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना चाहिए। भाई, बुराई क्या है? अपनी टीम जीती है ना, पाकिस्तान तो नहीं जीती ना। इस देश में कई बार ऐसा भी हुआ है, जब पाकिस्तान जीतती है तो इस देश के लोग पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो जब अपनी टीम जीत गई तब भी मना लो यार। इसी देश का नमक खाते हो ना, कहीं और का तो नहीं। इसी देश का पानी पीते हो ना, कहीं और का तो नहीं। अब दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के नागपुर का है, और इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये लोग भी सड़कों पर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने निकल आए। क्या अपराध कर दिया? पुलिस ने लाठियां भांज दी। ठीक है, अगर कोई अराजकता फैलाता, आपत्तिजनक हरकतें करता, दंगे फसाद कराने की कोशिश करता, तब आप लाठियां भांजते। अगर जीत का जश्न मनाने निकले लोगों पर क्यों लाठियां भाजनी? जब भी इस देश की टीम जीतती है तो इस देश के लोग उमंग और उत्साह में डूब जाते हैं। उन्हें नहीं पता कैसे सेलिब्रेट करना है, बस वो उत्साहित रहते हैं और अपने उत्साह में अपने हिसाब से जश्न मनाते हैं, और उन्हें इस बात का अधिकार भी है। अगर भीड़ ज्यादा हो गई, भीड़ अनियंत्रित है, तो लाठियां भाजने से क्या आपको नहीं पता था कि अगर टीम इंडिया जीतेगी, पहले भी कई बार हो चुका है, जब भी टीम इंडिया जीतती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लोगों का हुजूम आ जाता है और लोग जश्न मनाते हैं। पहले भी हुआ है, अभी हमने 2024 में देखा जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में भी देखा। भाई, लोग सड़कों पर आते हैं, लोग जश्न मनाते हैं, क्योंकि क्रिकेट को लोग इस देश का त्यौहार समझते हैं। तो लाठियां भाजने की क्या जरूरत थी? अब अगली तस्वीर आपको हैदराबाद की दिखाते हैं। यहां भी जीत का जश्न मना रहे लोगों पर जमकर पुलिस ने लाठियां भाजी। इसी मामले को लेकर बीजेपी ने घेरा है और कह रहा है, भाई, अपनी ही टीम की जीत का जश्न अगर भारत में नहीं मनाएंगे तो क्या कहीं और मनाएंगे क्या? अब ये सारे जो तस्वीरें आई हैं वो कई तरीके के सवाल खड़ा करती हैं, और सबसे बड़ा तो यही है कि आखिर कैसे चलता रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कहीं दंगे हो जाएं, कहीं लाठियां भाज दी जाएं, मतलब क्या है? क्या मतलब आप कुछ भी कर जाएं, मतलब लाठियां भाज दें, कहीं दंगे फसाद कर दें। टीम इंडिया जीती है भाई। अब टीम इंडिया की जीत की रंग में आप लोगों ने भंग डाल दिया है। बेचारे खिलाड़ी इतनी मेहनत से जीतते हैं, सोचते हैं कि लोगों को वो खुशियां देंगे, लेकिन आप लोग उन्हीं खुशियों को अपनी हरकतों की वजह से मातम में तब्दील कर देते हैं। क्योंकि महू की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पुलिस प्रशासन को उतरना पड़ गया है, कई जगहों पर दुकानों में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग लगा दी गई है। अब क्या गुनाह था उनका? और आखिर में आप लोगों से भी अपील है, ठीक है, अगर टीम इंडिया जीत गई, जश्न मनाइए, उत्साह मनाइए, लेकिन थोड़ा कायदे में रहिए, क्योंकि आप लोग भी अचानक सड़कों पर इतना ना आ जाएं, क्योंकि
तमाम तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कई महिलाएं, कई बच्चे मुसीबत में नज़र आ रहे हैं, फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग भी जब जश्न मनाइए तो थोड़ा ख्याल रख करके, क्योंकि हो सके भीड़ में कोई एम्बुलेंस फंसी हो। ठीक है, आपके परिवार का नहीं है तो इसका तो ये मतलब नहीं कि वो इस देश का नहीं है। हो सके कोई बीमार दवा लेने जा रहा हो, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जश्न मनाइए, आपका अधिकार है, मिठाइयाँ बांटिए, पटाखे छोड़िए, लेकिन सड़कों पर कब्जा करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सड़कों पर कब्जा कर लेंगे तो हो सके कोई बीमार व्यक्ति एम्बुलेंस में जा रहा है और उसके लिए ज़िंदगी का 1 सेकंड बहुत अहम होता है। निश्चित तौर पर 1 सेकंड से उसकी जान बच सकती है। तो ऐसे में सड़कों पर भी आप अतिक्रमण ना करें, जश्न मनाएं, मिठाइयाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं, पटाखे छोड़ें, लेकिन कायदे में रह के, जिसकी वजह से पुलिस पर आपको लाठी चार्ज ना करना पड़े। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।